हे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आपके पूरे प्रोज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पूरा एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पूरे के पूरे जितने भी आपके प्रोज हैं, प्रोज के जितने भी 5 या 6 चैप्टर आपको पढ़ना था ना, 70% कोर्स में 5-6 चैप्टर आता है, तो 5-6 चैप्टर पूरे चैप्टर का आज हम लोग इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। चैप्टर 1 बाय 1 करके ना, पहले हम पहले चैप्टर का देखेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर का, फिर थर्ड चैप्टर का, फिर फोर्थ चैप्टर का, लास्ट में 5th चैप्टर का देखेंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ आज का धमाकेदार वीडियो देखने के लिए, और अपने बुक को ओपन कर लीजिए सभी लोग। ओके, बुक को ओपन कर लीजिए, आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और बुक में एक एक को निशान लगाते रहिएगा, सबको देखते रहिएगा, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आशीष सर आपको बताने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखते हैं, देर में करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को देव क्लासेस पर बहुत ज़्यादा मैं आपका स्वागत करता हूं, और बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद क्लास 11th के विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या जो मैं सारे आपके चैप्टर में कमिट करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर कंप्लीट है, क्या आप उसका लाभ लेते हैं? क्या आप अपने कोर्स कमिट कर चुके हैं? क्या आपके एग्जाम में, क्या आपके कॉलेज में एनुअल एग्जाम होना बाकी है कि हो गया है? तो यदि बेनिफिशियल है तो सभी के सभी पूरे के पूरे स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने बुक में निशान लगाते रहिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट के कॉलेज में अभी एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव आपके प्रोज के चैप्टर के, आपके किताब के सारे ऑब्जेक्टिव आप यही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में पूरे 5 चैप्टर का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार वीडियो है। ओके, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या करा भाई, हमने आपको लिया पहले पहला चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना। ये पहला चैप्टर आप ही का है ना, क्लास 11th आप ही का है कि नहीं है? बिल्कुल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये पहला चैप्टर है। 1 बाय 1 करके हम सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। बस आप अपना बुक ओपन कर लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, निशान लगाते रहिएगा और समझते भी रहिएगा, एक्सप्लेनेशन भी मैं करता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या करा भाई, माई ग्रैंडफादर्स, मेरे दादाजी का हंग लटकाया गया था एवं ऊपर द मेंटल पीस, अंगीठी के इन ड्राइंग रूम। करा बैठका के अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी का क्या लटकाया गया था? क्या भाई, क्या उनके पोर्ट्रेट चित्र लटकाए गए थे, उनके पिक्चर तस्वीर लटकाए गए थे, शॉट लटकाया गया था, कैमरा लटकाया गया था? तो उनके पोर्ट्रेट है ना, उनके पोर्ट्रेट, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन इज करेक्ट। उनके पोर्ट्रेट वहाँ पे लटकाए गए थे। कहाँ भाई? मेंटल पीस यानी ड्राइंग रूम के ऊपर उनके पोर्ट्रेट को लटकाया गया था। अंडरस्टैंड? बातें हैं क्लियर ना? चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करा भाई, शी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा थी क्या? फैट थी, स्लाइटली बेंड और हल्की झुकी हुई थी, यानी वह हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग थी, थोड़ा सा शॉर्ट थी, थोड़ा सा टिन्नी थी, या थोड़ा सा बिग थी? वो क्या थी? तो वह थोड़ा सा हमेशा शॉर्ट थी, है ना। वो हमेशा क्या, छोटी और मोटी थी, स्लाइटली बेंड और थोड़ा सा झुकी हुई थी। किसकी बात कर रहा है यहाँ? खुशवंत सिंह के दादी की बात कर रहा है ना। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा से क्या, शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंड, हल्की सी झुकी हुई थी। क्योंकि बूढ़ी होने की वजह से उनका कमर टेढ़ा हो गया था, वो झुक के चल रही थी। अंडरस्टैंड? बातें होने क्लियर? तो यहाँ पे क्या थी, शॉर्ट थी वो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात, वेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, करा वेन जब आई वेंट अप मैं चला गया, टू द यूनिवर्सिटी करा जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने चला गया, आई वाज गिवन तो मुझे दिया गया था। क्या दिया गया था? मुझे स्वयं के लिए क्या दिया गया था? मुझे स्वयं का पेन दिया गया था, स्वयं का बुक दिया गया था, स्वयं का ड्रेस दिया गया था, स्वयं का रूम दिया गया था। तो वहाँ पर खुशवंत सिंह कर रहे हैं, जब मैं विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो वहाँ पर मुझे रूम दिया गया था। मुझे क्या मिला था? वहाँ मुझे रूम
मिला था उस रूम में मैं रह रहा था। बातें होने क्लियर? बहुत ही जबरदस्त आपका चैप्टर है। इसका शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सभी के सभी देव क्लासेस के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। यदि आपका छूटा हुआ है अब तक तो देर मत करिए। परीक्षा में यदि टॉप करना चाहते हैं तो आप जरूर विजिट कीजिएगा और सारे के सारे आंसर आपको वही मिल जाएंगे, चाहे लॉन्ग टाइप होगा चाहे शॉर्ट टाइप होगा। और आप मैं ऑब्जेक्टिव भी दे रहा हूं तो कुछ नहीं छूटेगा, है ना, कुछ नहीं छूटने वाला। सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चल लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या करा है? आफ्टर ईयर्स आई केम बैक होम। खुशवंत सिंह कर रहे हैं आफ्टर ईयर्स मतलब कितने साल बाद मैं वापस आया। यूनिवर्सिटी से पढ़ करके मैं कितने साल बाद वापस आया? क्या मैं 3 साल बाद आया? क्या मैं 4 ईयर्स बाद आया? क्या मैं 5 ईयर्स बाद आया? या मैं 6 ईयर्स बाद आया? कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 ईयर्स। मैं 5 साल बाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके घर वापस आया था। ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा कह रहा था खुशवंत सिंह कह रहे थे। अंडरस्टैंड? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके अभी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर था। अब लेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं ना, देव क्लासेस पर विजिट किए ना, तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और सुंदर सा एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके लिए बेनिफिशियल है। और अपने जितने भी आपके रिलेशन के हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपके यदि मित्र है, दोस्त है, यार है, सहेली है, सहेला है, तो आप सबको फॉरवर्ड कर दो, सबको आप सेंड कर दो ताकि सब पढ़े और सब बढ़ें। ओके, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लेते हैं क्वेश्चन नंबर ना चैप्टर नंबर सेकेंड। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड की। अंडरस्टैंड? फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड चैप्टर की हम बात करेंगे। क्या करा सेकेंड चैप्टर भाई? ध्यान दीजिए सभी लोग। सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बुक में मिला रहे नहीं मिले हो? हाँ, तुम ही से करें, अपने बुक में मिलाते रहना और निशान लगाते रहना। सही निशान लगाना है आपको। और कहीं कोई दिक्कत होता है तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। आशीष सर को आपको कमेंट का इंतजार रहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड। क्या करा भाई? क्वेश्चन करा है दिसंबर 25 यानी 25 दिसंबर को फाउंडर्स हम लोग पाए किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन के पूर्वी, केप टाउन के पूर्व दिशा में हम लोग कितने किलोमीटर दूरी पर अपने आप को पाए, है ना। क्या करा? फिर से दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंडर्स हम लोग पाए किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन एक प्लेस का नाम है। केप टाउन के पूर्वी दिशा में कितने किलोमीटर दूरी पर हम लोग अपने आप को पाए? कब? 25 दिसंबर को। तो क्या वो 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या 5500 किलोमीटर? तो कितना था भाई? 3500 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग ईस्ट ऑफ केप टाउन की दूरी पर अपने आप को पाए। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ ना? चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या करा है? आई हाफ स्वाम, मैंने आधा तैर कर, हाफ क्रॉल्ड आधा रेंग कर, इनटू द कैबिन, मैं किसके कैबिन के पास पहुंचा, है ना। उसके पिताजी कह रहे हैं, जो बच्चे के पिताजी थे, क्या करा कि आधा मैं तैर करके, आधा जो है कि रेंग करके मैं किसके कैबिन के पास पहुंचा? तो मैं बच्चों के कैबिन के पास पहुंचा, है ना। बच्चों के कैबिन के पास पहुंचा कि वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि पूरे समुद्र में, सागर में क्या था? लहरें आ गई थी, जिजाइंटिक वेव्स, जिजाइंटिक। अंडरस्टैंड? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अंडरस्टैंड? क्या करा है क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई? ध्यान दीजिएगा। करा है व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जबकि मैं सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था, मूविंग पेनफुल्ली यानी दर्द से मैं करा रहा था, ज्वाइंड मी, मुझसे आके मिली। कौन मुझसे जुड़ी आकर के? क्या सू मुझसे जुड़ी? क्या मैरी मुझसे जुड़ी? क्या जोनाथन मुझसे जुड़ी? या सुजाने मुझसे जुड़ी? तो यहाँ पे आपको पता है कि सू, है ना, सू मुझसे जुड़ी। कब? जब मैं बहुत ही पेनफुल्ली लिखा हुआ है, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं विचार कर ही रहा था, मूविंग पेनफुल्ली ज्वाइन मी, तो दर्द से कराते हुए मुझसे कौन आकर के जुड़ा? क्योंकि यहाँ पे सू आके जुड़ी, क्योंकि उसके सर में क्या था? चोट लग गया था, उसका सर पूरा सूज गया था, है ना, उसमें ब्लड जम गया था, है ना। तो ये सारी बातें थी, इसलिए वो आकर के पेनफुल्ली दर्द से कराते हुए आकर के वो अपने पापा से मिली। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एट डान ऑन जनवरी 2, क्या 2 जनवरी के शाम के समय में द वर्ड जिजेंटिक,
क्या जिजेंटिक था, क्या भयानक था, है ना। तो क्या यहाँ पे समुद्र भयानक था, ओशियन भयानक था, वेव्स लहरें भयानक थी, या फिर वेदर भयानक था। तो यहाँ पे ओशियन वेव्स, है ना, वेव्स भयानक थे। तो इस प्रकार से ये आपके सेकंड चैप्टर के चारों के चारों क्वेश्चन हो गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लगाते रहिए, टिक करते रहें, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं करता चल रहा हूं, सबको देखना है और अपने कॉपी में लगाना है। इसके साथ ही साथ आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आप चाहते हैं देव क्लासेस से जुड़ करके लॉन्ग टाइम तक अपनी स्टडी करना, ग्रामर को स्ट्रांग बनाना, टेक्स्ट बुक को स्ट्रांग बनाना, तो सब्सक्राइब बनता है। चलिए बात करते हैं अब नाउ कोर्स चैप्टर नंबर थर्ड, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब बारी है थर्ड की। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, लेते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड का। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, सेकंड चैप्टर का बता दिया, अब थर्ड नंबर की बारी है, थर्ड चैप्टर की बारी है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपने बुक में टिक करते रहिए। चलिए क्या करा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करा है ही वॉज जस्ट व्हेन ही डाइड, यानी कहा जब वह मरा तो वह कितने साल का था, वो किस उम्र में था ना, उसकी कंडीशन क्या थी, क्या वह 10 ईयर्स ओल्ड 10 साल का था, टीनेगर क्या वह किशोरावस्था में था, यंग नौजवान था, ओल्ड बूढ़ा था। तो आपको सभी को पता है कि वह उसमें टीनेगर का था ना, टीनेगर किशोरावस्था में था जब उसकी मृत्यु हुई थी, टूट की जब मृत्यु हुई थी तो वो टीनेगर का था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी की स्थिति है, जो लाश की स्थिति है, जो डेड बॉडी की स्थिति है, वह वेरी बैड कंडीशन है ना। तो क्या हो जाएगा, बैड कंडीशन, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी बैड कंडीशन, वेरी नाइस। आगे बात करें, ही वॉज द ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार का था, क्या फर्स्ट कैंडिडेट था, सेकेंड कैंडिडेट था, थर्ड कैंडिडेट था या लास्ट कैंडिडेट था। तो वह अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट कैंडिडेट, लास्ट ऑप्शन आप लगा देंगे, डी ऑप्शन लास्ट, यानी क्या देंगे, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एन एंग्री स्टीयर ऑफ घोस्टली, क्या जो कि शैतान के समान, भूतों के समान खड़ा हो गया था, वो क्या था भाई, वो बुल साड़ था, विंड हवा था, फायर आग था, मैन आदमी था। तो वहाँ पे विंड हवा था, है ना, हवा जो है कि वो बिल्कुल भूतों के समान, बवंडर के समान खड़ा हो गया था और पूरे बादल काले काले छा गए थे। अंडरस्टैंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा चैप्टर नंबर थर्ड का चारों के चारों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम पूछने ही वाले हैं। यदि आपके कॉलेज में यदि अभी एनुअल एग्जाम नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने पूरे फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 4। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। अंडरस्टैंड में एक एक चैप्टर करके कराता हूं, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की पहले क्वेश्चन का। आप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, अपने बुक में लगाना जरूर यदि आपका एनुअल एग्जाम बाकी है, नहीं तो फिर आप अपने जूनियर को तुरंत शेयर कर देना कि बेटा ये लो, भाई मेरे ये लो, बहन मेरे ये लो, तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसको देखो और अपने एग्जाम में टॉप करो। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करा भाई, अ वंडरफुल ओल्ड टेल का एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी या कथा स्टोल्ड कहा जाता है अबाउट द पेंटर, एक ऐसे पेंटर के बारे में। कौन वह पेंटर है भाई, कराए, क्या वो डाउजी है, क्या मिल्टन है, क्या नैथली है या शेक्सपियर है। तो कौन है, तो यहाँ पे वो डाउजी के बारे में, एक आश्चर्यजनक पुरानी कथा कही जाती है ना। बहुत ही जबरदस्त आपका चैप्टर है, इसको जरूर पढ़िएगा। आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देव क्लासेस की क्लास 11th यूपी बोर्ड प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है, वहां जाइए। आपके सारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे एक्सरसाइज किए गए हैं, वहां जाइए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द पेंटिंग इज गॉन, यानी वो जो पेंटिंग था वो गायब हो गई।
बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज, लेकिन आर्टिस्ट जो था वो कलाकार वो कहाँ पहुँच गया, तो वो अपने घर पर पहुँच गया, वो अपने घर पर पहुँच गया। हालांकि कहीं कहीं दिया है कि वह इस संसार में फिर कभी दिखाई ही नहीं दिया, है ना, संसार में कभी दिखाई नहीं दिया। तो वर्ल्ड यदि वर्ल्ड ऑप्शन आएगा तो वर्ल्ड भी लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर ये ऑप्शन मत लगाइएगा। नेक्स्ट है दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, कराए यह जो कथन है यह किसको व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, यह एक इंडियन को व्यक्त करता है, यह सनसुई को व्यक्त करता है, यह चाइनीज को व्यक्त करता है, यह यूरोपियन को व्यक्त करता है। तो यह जो ये कॉन्सेप्ट है यह सनसुई, है ना, सनसुई को व्यक्त करता है। तो इसका जो है कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हो गया ना, लगा सभी लोगों को लगाना है, और यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट, क्या करा है, द पेंटर डज नॉट वांट, पेंटर नहीं चाहता है यू आपसे टू बारो जाए कि उसकी आंखें आप उधार लीजिए, है ना। करा किस देश के पेंटर नहीं चाहते हैं कि आप उसकी आंखें उधार लीजिए, तो ये कहते हैं चाइनीज के, है ना, चाइना के जो पेंटर है वो कहते हैं भाई मैं तुम्हें अपनी आंखें उधार नहीं दूंगा, ठीक है। ये पेंटिंग करने का एक तरीका है। तो ये बातें हो गई आपके क्वेश्चन, चारों के चारों हो गए, 4 क्वेश्चंस हो गए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्लियर हुआ। अब लेते हैं इस पूरे वीडियो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ओके, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, है ना, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर आपके 70% कोर्स के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करा भाई, करा है इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। क्या करा है कि 1972 में विश्व की प्रथम राष्ट्रव्यापी पार्टी जो न्यूजीलैंड में रखा गया था वो कैसा पार्टी था, है ना, कैसा पार्टी था, क्या वह ग्रीन पार्टी था, क्या वह ब्लू पार्टी था, क्या व्हाइट पार्टी था या रेड पार्टी था। तो आपको पता है कि वह ग्रीन पार्टी था जो न्यूजीलैंड में 1972 को रखा गया था। नेशन वाइड पार्टी थी वो, है ना, हरित आंदोलन। क्या भाई, द एलिंग प्लैनेट, है ना, द ग्रीन मोमेंट, आपके चैप्टर का नाम भी है ग्रीन मोमेंट, हरित आंदोलन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द वाइटल साइंस रिवील, ये जो संकेत है रिवील पेशेंट, रोगियों की तरह इन डिक्लिंग हेल्थ, जो कि किसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, यानी कराए किसके स्वास्थ्य जो बिगड़ते जा रहे हैं एक रोगी के समान। तो किसका भाई, सूर्य का है, वो चंद्रमा का, पृथ्वी का है, चंद्रमा का है या पूरे दुनिया का है। तो यहाँ पे पृथ्वी का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वह बिगड़ता जा रहा है लाइक अ पेशेंट, एक रोगी के समान। नेक्स्ट बात करते हैं इन द एट लुस्का जम्बिया एक प्लेस है, देयर इज ए केज, वहाँ एक पिंजरा है, वेयर जहाँ द नोटिस रीच, जहाँ एक सूचना लिखा हुआ है पढ़ने के लिए। क्या सूचना लिखा हुआ भाई, जो वो लुस्का जुम्बिया है वो है क्या वह एक स्कूल है, क्या वह कॉलेज है, क्या वह जू है, क्या वह पार्क है। तो वह एक जू, एक चिड़ियाघर है जहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है ना, एक नोटिस लगा हुआ है, नोटिस एक मिरर भी वहाँ पे है, एक शीशा लगा हुआ है जिसमें लोग अपने आप को देखते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, मनुष्य है, मानव है, इंसान है ना। तो ये क्या था, ये लुस्का जुम्बिया एक चिड़ियाघर है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरी डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज 1 मिलियन, है ना, कह कितने दिन पर, तो ये 4 डेज, करीब प्रत्येक चौथे दिन दुनिया का जो पॉपुलेशन है, विश्व जनसंख्या है, यह 1 मिलियन 10 लाख जनसंख्या प्रति चौथे दिन बढ़ रही है। ऐसा कह रहा है हमारा वैश्विक, है ना, ऐसा हमारा कह रहा है। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे आपके प्रोज के 5 चैप्टर के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 20 हो गए। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरा देखते रहिए, इसको लिखते रहिए और
यदि कोई भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे आपके चैप्टर पड़े हुए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आशीष सर के द्वारा लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स या फिर देव क्लासेस द्वारा प्राप्त किया जाए नोट्स हमको, तो आप दिए गए नंबर पे भी जस्ट कॉल करेंगे। नंबर है 9794511363। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको देव क्लासेस का या आशीष सर के द्वारा लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का पीडीएफ चाह रहा है, नोट्स चाह रहा है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और पीडीएफ लेकर के उसको स्टडी करें बहुत ही ईजी वे में। शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव और ग्रामर की एक एक चैप्टर हमने वहां पे आपको दिया हुआ है, तो आसानी से ट्रिक के साथ, एक्सरसाइज के साथ। तो पीडीएफ लेना मत भूलिएगा, कॉल जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।